सुप्रभात। क्लास 7A। चिल्ड्रेन, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब कोई अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चिल्ड्रेन, हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 13 रस की बूंदे पढ़ रहे थे। रस की बूंदे चैप्टर से पहला पद हम लोगों ने पढ़ा था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहले पद पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम दूसरा पद शुरू करते हैं। किताब में ध्यान दीजिएगा आप लोग। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो, रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तिड़ाग निहारो, कौटिक हु कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। इन पदों में देखो, कवि रसखान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो लाठी और कंबल लेकर भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं राज तिहु पुर को तजी डारो, तीनों लोकों का सुख मैं त्याग कर दूँ। तीन लोक कौन कौन सा? स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। कवि कहते हैं कि राज तिहु, तीनों लोकों के राज्य को तजी डारो, मतलब मैं त्याग कर दूंगा अगर भगवान श्री कृष्ण का कंबल और लाठी मुझे मिल जाए। कवि कहते हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो। कह रहे कि आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, मतलब मुझे सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं और सारे खजाने मिल जाएं, तो मैं इन सब का त्याग कर दूंगा अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की गायों को चराने को मिल जाए। कभी यहाँ पर इनकी भक्ति भावना चरम पर है। कभी कहते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो, रसखान कोबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कह रहे हैं रसखान कवि कि मैं कब इन आँखों से ब्रज के वन बागों को और तालाबों को निहारूंगा, कब मैं देखूंगा जहाँ पर श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है। जिन चीज़ों को कृष्ण ने स्पर्श किया है, मैं कब उनको अपनी आँखों से देखूंगा। कोटिक हूँ कलधौत के धाम, करीले की कुंजन ऊपर बारो। कह रहे कि सोने के महल मैं अपना त्याग दूंगा अगर मुझे उन झाड़ियों को देखने को मिल जाए, उन झाड़ियों को स्पर्श करने को मिल जाए जिस झाड़ियों में कृष्ण खेला करते थे, जिन बागों में कृष्ण खेला करते थे। अगर मुझे वो देखने को मिल जाए, वो स्पर्श करने को मिल जाए, मैं सोने के महल तक को त्याग दूंगा। तो चिल्ड्रन, आपने देखा कि कवि जो है वह अपने आप को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की चरणों में समर्पित कर देता है। वह कहता है कि कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर मुझे मिल जाती है तो मैं इस संसार का नहीं, तीनों लोकों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर भगवान श्री कृष्ण का प्रयोग किया हुआ कोई भी चीज़ मुझे मिल जाए, अगर उनका कंबल और वो छड़ी मुझे मिल जाए, जिसे कंबल ओढ़कर और छड़ी लेकर जब वह गायों को चराने जाया करते थे, वह अगर मुझे मिल जाता है तो मैं तीनों लोकों के राज्य को त्याग कर दूंगा। आठों सिद्धि नवों निधियों का सुख मैं त्याग दूंगा अगर मुझे बाबा नंद की गायों को चराने का मौका मिलता है। उसके साथ कवि यह प्रार्थना करते हैं कि मैं कब अपनी इन आँखों से उस ब्रज के वन बागों को देखूंगा, निहारूंगा, जिसमें श्री कृष्ण कभी खेला करते थे, जिनको श्री कृष्ण ने कभी स्पर्श किया था। मैं कब उन चीज़ों को अपनी आँखों से देख पाऊंगा। उसके साथ ही कहते हैं कि सोने के महल, करोड़ों सोने के महलों को मैं निछावर कर दूंगा भगवान की उन झाड़ियों के लिए, जिन झाड़ियों में भगवान छुपकर खेला करते थे, जिन झाड़ियों को भगवान छुआ करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कवि की भक्ति भावना बिल्कुल अपने चरम पर है। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को
2-3 बार देखिएगा। इसकी भाषा ज़रूर थोड़ी सी अलग है या हिंदी से अलग है, पर दुरूह नहीं है, समझ में आपको ज़रूर आ जाएगी। आप 2-3 बार इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है चिल्ड्रन, आज बस यहीं तक। इसके आगे का काम हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद। क्लास 7 आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।